दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर मेरठ में। मेरठ वह शहर है जहां की हर गली इतिहास की एक कहानी सुनाती है। मेरठ वही शहर है जहां सन 1857 में हमारी देश की आज़ादी के लिए क्रांति की लहर की पहली चिंगारी फूटी थी। मेरठ वही शहर है जो अपने खेलों के सामान के साथ साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके साथ साथ यहाँ की तंग गलियों में एक से बढ़िया एक जायके छिपे हुए हैं और आज की इस पहले दिन की मुलाकात में मेरी कोशिश रहेगी मेरठ के हर रंग से आपको रूबरू करूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दिन में मेरठ की। चलिए भाई साहब ये है कि मैंने इनसे एड्रेस पूछा एक जगह का और बाबा जो है वो पैसे निकाल के दे रहे हैं कि मेरी तरफ से आप खा कर आओ, और मैंने तो एड्रेस पूछा था सिर्फ, आप पैसे दे रहे हो। आपकी इस मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ शहर में दाखिल होते ही इतनी सारी मोहब्बत मिल गई कि ऐसा लगा ये शहर मेरा अपना ही है, और इसी अपनेपन को लेकर मैं दाखिल हो गया पुराने मेरठ शहर के अंदर। दोस्तों क्लॉक टावर से होता हुआ कागजी बाजार में मैं इस समय पहुंच चुका हूं और बहुत तंग सा बाजार है, या ये भी बोलूं ये पुराना मेरठ है, अंदरून मेरठ है। और इसी बाजार के बीचों बीच लोकल्स ने मेरे को बताया कि मेरठ शहर का सबसे पुराना जायका है। नाश्ते की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं जी रामो स्वीट्स की, जहां पर सुबह के समय कचौड़ी बनाई जाती है। कचौड़ी के साथ यहां पर मिलने वाली आलू और छोले की सब्जी, और उसके साथ जो कोई भी यहां पर आता है बिना इनका मालपुआ और जलेबी खाए यहां से नहीं जाता। बाबूजी के बैठने का अंदाज बड़ा निराला, बड़ा सादा है, मफरल को लपेटे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। कितनी पुरानी दुकान है बाबूजी ये? लगभग 60 साल पुरानी। 60 साल। 60। और अरे वाह, पत्ते के बीच में ये कौन सा पत्ता रहता है जी? मालधन का। मालधन का पत्ता है। मालधन हरिद्वार से आता है, हरिद्वार पैदा होता है। तो शुरू से इसी में परोसा जाता है खाना? ढाक का पत्ता आता था, जंगल थे सारे। हाँ। जंगल खत्म हो गए, बिल्डिंगें बन गई, पत्ता खत्म हो गया। काफी तगड़ा साइज है इसका तो। और इसमें क्या रहता है इसके बीच में? ये पिट्ठी है, उड़द की दाल की पिट्ठी, आलू की सब्जी है, छोले हैं, 2 सब्जी होती है। ये गाजर का अचार होता है हमारा। अच्छा ये भी साथ में दिया जाता है? हाँ ये तो दिया जाता है। अच्छा बाबूजी वो क्या है जी? गुलाब जामुन है वो? ये मालपुड़ा है। अच्छा मेरे को लगा ये गुलाब जामुन है। हमने बनाया था 50 साल पहले। अब बाबूजी को तंग नहीं करते, आराम से खाना लेते हैं और साइड में जाकर खाते हैं। बाबूजी एक लगा दीजिए पत्ता हमारा। तो पूड़ी जो होती है काफी फूली हुई होती है, लेकिन बाबूजी उसे अपने हाथ के साथ दबा देते हैं और बीच में ही जो कटोरी है छोलों की, आलू की, वो टिकाई जाती है। तो चलिए लेते हैं जी पहली बाइट रामू जी की दुकान की कचौड़ी। मैं इसे पूड़ी बोल रहा हूं, लेकिन इसे यहाँ पर कचौड़ी बोला जाता है। जितने प्राइस में ये नाश्ता मिल रहा है ना, एक चीज होती है वैल्यू फॉर मनी वाली, एक होती है वैल्यू फॉर मनी से भी ऊपर हो जाती है। पहली बाइट लेते ही मुंह से ये निकला है ये वैल्यू फॉर मनी से भी थोड़ा सा ऊपर वाला फूड है। 40 रुपए की 2 कचौड़ियां। और अब लेते हैं जी जो मालपुआ है। मालपुआ हमारे वहां पर गोल मिलेगा आपको, मतलब जैसे चपाती होती है वैसे मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये राउंड है, गोल है। ओ रस से भरा पड़ा है ये, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और वाह, ये बोल सकता हूँ कि इसके बिना ये नाश्ता इनकम्प्लीट था। कम शब्दों में ये बोलूँगा कि इससे बेहतर शुरुआत मेरठ में जायकों की, ब्रेकफास्ट की नहीं हो सकती थी। 7 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक ये यहाँ पर होते हैं। 40 रुपये इसकी कीमत है, 20 रुपये इसकी कीमत है। ज़रूर आइएगा, कागजी बाजार घंटाघर के बिल्कुल पास।
रामो स्वीट के साथ वाली गली पर ही लोकेटेड है मेरठ शहर का सराफा बाजार, जहां पर ज्वेलरीज की बहुत सी दुकानें हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, और एक पुरानी वाइब आपको आती है इस बाजार में आकर। खैर, हमारी जो मंजिल है इसी बाजार के साइड पर जो तंग गली है उसमें पकौड़ों की एक दुकान है, और सुना है कि यहाँ पर बड़े खास किस्म के जो पकौड़े हैं वो बनाए जाते हैं। तो हम पहुंच गए जी राजकुमार जी के पास। ये देखिए जी, ब्रेड के जो पकौड़े हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और मैंने सुना है जी यहाँ पर कोई पकौड़ा मिलता है जिसके बीच में वो ड्राई फ्रूट रहते हैं। हाँ, कौन सा पकौड़ा होता है वो? ये ब्रेड पकौड़ा ही है। अच्छा, इसी के बीच में रहते हैं? इसके बीच में रहते हैं, और एक बनता है स्टफ टमाटो का, उसके बीच में रहते हैं। उसके बीच में भी रहते हैं काजू पनीर। तो ये पहली बार है कि ब्रेड पकौड़े जो है वो ड्राई फ्रूट वाले ब्रेड पकौड़े हैं, और ये बहुत पुरानी और काफ़ी फेमस है। मैं रामू जी की दुकान पर भी खड़ा था, वहाँ भी दो लोग मिले जिन्होंने बोला कि दीपक भैया आप जाकर पकौड़े ज़रूर खाइएगा। और क्या बात है जी, फ्रेश पकौड़े निकाले जा रहे हैं। और कितने रुपए की कीमत रहती है जी एक पकौड़े की? 35 रुपए की रहती है। 35 रुपए? 35 रुपए। तो सर खिलाएं जी हमें। और सरसों के तेल में। अच्छा, ये तेल सरसों का है? ये बढ़िया है जी, खुशबू भी महसूस हो रही है जी यहाँ पर खड़े होके। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और चटनी काफ़ी रिफ्रेशिंग है। तो ब्रेड के पकौड़े तो भाई हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये जो काजू वाले हैं, मटर वाले हैं, पनीर वाले हैं, वो सिर्फ राजकुमार जी की दुकान पर मिलते हैं। तो कुछ नया है, स्वाद बढ़िया है, कुछ नया है, इसलिए ट्राई करना बनता है। बहुत सही है जी, बहुत सही है। तो अभी हम जा रहे हैं जी, बुढ़ाना गेट करके एक जगह है, और पता लगा है कि वहां पर भी बड़े बढ़िया बढ़िया जायके मिलते हैं। कितनी दूर है यहाँ से भैया? थोड़ा सा दूर है। चलिए चलते हैं जी, चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट कीजिए, आ जाइए। दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं मेरठ के बुढ़ाना गेट पर, जहां पर एक क्लॉक टावर है। इस शहर में ऐसे 4 क्लॉक टावर आपको मिलेंगे, और यहां का जो मेन जायका है वो मेरे ठीक सामने है, जोगी चाट भंडार। अब चाट का नाम आता है तो दिल में आता है गोलगप्पा होगा, पानी पूरी होगी, टिक्की आलू, ये सारा कुछ होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर जोगी जी खिलाते हैं जी मेरठ की मशहूर मुरादाबादी दाल। क्या है जी इसमें बन रहा है? ये मूंग की दाल है जी, मुरादाबादी मूंग की दाल मुरादाबादी। हाँ जी, हाँ जी। ये दिखाएंगे जी उठाकर? जी। अरे वाह! और इसमें क्या जी, बड़े से पित्तल के मटर की चाट होती है जी। ये भी दर्शन करा दीजिए जी। हाँ जी, ये मटर की अच्छा, इसमें मटरी है, जो छोले होते हैं, थोड़ा छोटा साइज का। हाँ जी। ये यहाँ पर जो कुल्हड़ है मुरादाबादी दाल जिसमें खिलाई जाती है, वो गर्म किए जा रहे हैं। कितने घंटे पकाया जाता है जी इसे? ये 3 घंटे पकाते, 3-4 घंटे। ये धनिया का मसाला है, ये जीरे का मसाला है, नमक। कीमत क्या रहती है सर इसकी? 100 रुपए की प्लेट है, एक दाल 4 रोटी। ये है नींबू। 100 रुपए की एक दाल 4 रोटी। आम की चटनी है ये हो गया जी मिक्स। नाम किसका दिया हुआ है जी? जोगी। नाम मेरा जोगी है। तो जिम्मेवारी है वो बांटी हुई है जी। जो पुरानी पीढ़ी है, जोगी जी हैं, वो वहाँ पर है, मोर्चा संभाले हुए हैं। जो नेक्स्ट पीढ़ी है, भाई साहब हैं, उनके बेटे हैं, वो यहाँ पर रोटी और कुलचा रेडी करते हैं। अच्छा, आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। इस जगह की अपनी ही एक वाइब है, बैठने का सही बढ़िया इंतज़ाम है, प्यार के साथ आपको खिलाया जाता है, सब यहीं पर किया जाता है, और इमारत बहुत ज़्यादा पुरानी है। फाइनली हमारे हाथ में मेरठ के योगी जी की मुरादाबादी दाल आ चुकी है, और क्वांटिटी काफ़ी बढ़िया है। साथ में बाकायदा आपको सैलेड दिया जाता है, चटनी दी जाती है, हरी मिर्च का अचार दिया जाता है। वाह! चम्मच लेते ही जो गला है उसके ऊपर जो खड़े मसाले हैं उनका स्वाद जाकर लगा है, जो बता रहा है कि ये काफ़ी मसालेदार है, काफ़ी कड़कदार है, और ऊपर से नींबू का रस और साथ में जो आम की चटनी है वो इसे हल्का सा एक खट्टापन दे रही है। दाल तो भाई मुंह में जाते ही घुल रही है, तालिबन आपको दिखेगी भी बहुत कम। बाकी मसाले अच्छे हैं, स्वाद बढ़िया है, और काफ़ी बटरी है।
ये एक ऐसा खाना है, अगर आपको तीखा खाना पसंद है, चटकारा लेना पसंद है, तो ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बाकी कुल्हड़ में सर्व की जाती है तो उसमें उसका एक स्मोकी फ्लेवर भी है। नमस्कार जी। राम राम जी, राम राम। राम राम सर ये क्या है जी बिल्डिंग? ये खत्रियों की धर्मशाला है। अच्छा, धर्मशाला है। हाँ, खत्रियों की धर्मशाला। वाह, तो बहुत पुरानी लग रही है सर। हाँ, लगभग है 125 साल पुरानी है। हम देख सकते हैं सर? हाँ जी, कौन ही देखो, खूब देखोगे। हाँ। वाह, अब ये देखो, इसके गाटर देखो कितने पुराने, लोहे का काम हुआ है उस समय में। और अभी भी मजबूती की बहुत तरह मजबूत है, बहुत खड़ी है। मजबूत, क्या बहुत बात है। मजबूत है। तो पुराने समय में होटल तो होते नहीं थे। हाँ, यही होते थे, यहीं पे टेंट लग जाता था, सबकी शादियां यहीं होती थी। मेरी सगाई भी यहीं पे हुई है। हाँ। सन 2000 में। अच्छा, शादियां धर्मशाला में होती इसमें होती थी शादी, बहुत शादियां होती थी। तो ये उस जमाने का एक 5 स्टार होटल में बोल सकता हूँ, जिसे धर्मशाला बोला जाता था, जहाँ पर जैसे सर ने बोला कि मेरी सगाई इसी जगह हुई हाँ, थी। सन 1999 में मेरी सगाई हुई थी। अच्छा, कमरे बने हुए। आ जाओ आप। अच्छा, पुराने अलमारियाँ, पुराने ये अलमारी, ये पहले यहाँ फर्श हो गया, यहाँ पहले आग जलती जी। थी जाड़ों में, लोग हाँ। बाग को हाथ सेकने के लिए। जी जी ये जी जी। उस तरह, उस टाइप की है। हाँ, वाह यार, यहाँ पर आकर ना ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही दुनिया में, अलग ही जमाने में मैं पहुंच चुका हूँ। और कितना प्यारा समय था जी वो। हाँ जी, बहुत लोगों में प्यार सादापन मोहब्बत था, थी जी, लोगों में सादापन था। बहुत। ठीक है सर, राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको एक बहुत पुरानी चीज और दिखा सकता हूँ, हमारा मोहल्ला। क्या है सर? महल है एक पुराना महल है। हाँ, लेकिन वो बाहर से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके ओनर बाहर रहते हैं, तो जी। बंद कर रखा है उन्होंने। चलिए सर, आप देखिए कैसे रिश्ता बनता है एक अनजान शहर में, जब आपको प्यार मिलता है। और प्यार इस कदर मिलता है कि आपके पास कहने को, सुनने को शब्द नहीं बचते। जो गलियां अभी मेरे को अनजान लग रही थी, बाबूजी मिले हैं तो ऐसे है जैसे मेरा इनसे रिश्ता है पुराना गलियों से। जी सर। देखो आप, ओ, ये कम से कम 250 साल पुराना। क्या नायाब सर महल है। हाँ, सर ये महल है पुराना, 250 साल पुराना। कम से कम उससे भी पुराना होगा। अरे वाह, ये 1662। ये लिखा हुआ है सर यहाँ पर। ये मुंशी लाल वैश्य मुख्तार हाँ, अग्रवाल बनियों का है, वैश्य समाज का। बहुत बड़ा है अंदर। तो भाई ये शहर मेरी सोच से परे है, जो सोच लेकर मैं मेरठ में आया था। यहाँ पर तो इतिहास के ऐसे ऐसे पन्ने हैं कि बस आप पलटेंगे तो उस जमाने में पहुँच जाएंगे। ये नक्काशी देखिए ना। जी, तो बहुत बढ़िया, दीवार बहुत पे भी- शुक्रिया सर, अच्छा जी, राम बहुत शुक्रिया। राम राम। आपने जो मेरी मुलाकात इस शहर से कराई है हाँ। अपनी नज़र से, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। राम राम। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जी मेरठ के कैंची बाजार में। और बाजार में दाखिल होते ही जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं जी धार तेज करने की। और शालीमार सीजर्स, आइए बातचीत करते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो कैंचियाँ बन रही हैं जी? हाँ जी जी जी। तो धार तेज की जा रही है या कैंची की तैयारी है? लास्ट है, फाइनल है मेरे को ये लग रहा है। लास्ट फिटिंग है, लास्ट फिटिंग, जी लास्ट फिटिंग है ये। इसके बाद ये जाएगी फिनिशिंग में। जी। फिनिशिंग के बाद इसकी मिट्टी के तेल से धुलाई होके पैकिंग होगी, फिर एक बार और इसकी चेकिंग होगी। अच्छा, फिर दोबारा से हाँ। इसकी चेकिंग होगी। हाँ। वाह, ये 25-30 आदमियों के हाथ से निकलती है एक कैंची। अच्छा, हाँ, 25-30 आदमियों के हाथ से निकल के जब तैयार होती है एक कैंची। तब आपके हाथ में ये हाँ, पहुंचती है। हाँ। तो मेरठ में कितना पुराना होगा ये बाजार? ये कैंची है बाजार? कम से कम 300 साल पुराना। 300 साल पुराना। बहुत बढ़िया है जी। भारत के अलावा भी विदेशों में भी जाती है। वहाँ भी जाते हाँ, विदेशों में बहुत पसंद करते हैं मेरठ की कैंची। बशर्त है बढ़िया क्वालिटी की कैंची पहुंच जाए उनके पास। यहाँ चालू कैंची भी बनती है, हाँ। लेकिन बढ़िया क्वालिटी की कैंची। हम 5-7 जने ऐसे हैं जो ब्रांडेड आइटम बनाते हैं हम। और ये देखिए,
दोस्तों मेरठ में जो कोई भी आता है, चाहे सर्दी होती है चाहे गर्मी होती है, एक ऐसा जायका है जो यहाँ पर आकर चखता है और अपने परिजनों और दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए लेकर जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जी मेरठ में तैयार होने वाली रेवड़ी और गचक की। और एक ऐसे बाज़ार में आया हूँ जहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, जहाँ पर आपको रेवड़ी मिलेगी, गचक मिलेगी, 12 महीने मिलेगी। और एक ऐसी ही दुकान पर पहुंचा हूं जिनका नाम है जी श्री रामचंद्र सहाय टीटू भाई साहब। सर हाथ दिखाइए मेरे को। ये लीजिए। अरे कितने तोला सर? पता नहीं। ये देखिए ये तो माँ बाप ने दे रखा बहुत। अच्छा, ये माँ बाप का आशीर्वाद है सर। आशीर्वाद है। क्या बात है। और ये देखिए, ये पूरे मेरठ में बच्चे ही माँ बाप के यही है, पीतल के। तो कांटे लगाते दूसरा। तो गोल्ड ही गोल्ड है जी। गोल्ड ही गोल्ड। गोल्ड ही गोल्ड है। मेरठ की क्या खास है जी इसमें, जो रेवड़ी है, गचक है? मेवे के लड्डू होते हैं, ये ताकत के लड्डू होते हैं। हाँ ये मखनी गज्जक होती है जी। ये होते हैं अलसी के लड्डू, एक ही होती है। ये क्या है जी? ये गज्जक होती है, काजू बादाम में होती है। ये काजू और बादाम वाली। हाँ, साबुत काजू होंगे। ये कुरकुरी होगी, ये उबड़ खाबड़ होगी, ये मशरूम होगी, ये उंगली होगी, ये दूध की चिक्की होती है। वाह। ये मलाई बर्फी है सर, थोड़ी सी ये खा के देखिए आप। ये गला साफ करेगी आपका। इसमें पड़ी होती है जावित्री, जायफल, लौंग। 2 जायके मैंने चखे हैं और सच में असरदार हैं, मज़ेदार हैं। हमारे शहर में ये जायके नहीं मिलते। सर बहुत अच्छा है। जो तारीफ हमने सुनी थी, थैंक यू, वो बिल्कुल पाई है। तो बहुत सारा आइटम है सच में। अगर आप यहाँ पर आते, सर बाजार कौन सा है ये? बुढ़ाना गेट। चलिए खत्म करता हूँ। और सच में बहुत अच्छा है, रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आइएगा भाई साहब। पंजाबियों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो जहाँ भी जाते हैं हर किसी का दिल जीत लेते हैं। एक ऐसा ही ढाबा है पंजाबी भाइयों का जिसका नाम है पापा जी दाल वाले, जिन्होंने ना सिर्फ मेरठ बल्कि मेरठ से दूर दूर से आने वाले लोगों का भी दिल जीता हुआ है अपने स्वाद के साथ। बाकी सिंह साहब ग्रीन रंग की पगड़ी पहने हुए, सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए बैठे हैं। आइए मिलते हैं और जानते हैं पापा जी दाल वाले ढाबे के बारे में। और बड़ा सा पतीला है, ये कौन सी दाल है जी? ये उड़द चने की दाल है जी। दिखाएंगे सर? ये उड़द चने की दाल है जी। अरे वाह, तो ये वही दाल है जिसने नाम दे दिया जी पापा जी दाल वाले। ये दाल पापा जी के नाम से लिखी जाती है बोर्ड पे, देखो दिस इज मेंशन दाल पापा जी। तो इसमें कितने किलो आ जाती है जी? एक कदी देखा नहीं जी, ना कदी नापी ना कदी तोली। बहुत बड़ा है जी ये। ना कदी नापी ना कदी, जिस दिन इतना बड़ा देखा नहीं मैंने कहीं पर पतीला। जिस दिन तोल लाएंगे, जिस दिन करना उस दिन बरकत खत्म हो जाएगी। कितनी दाल बड़ी है, कितनी दाल बिकी, उस दिन बरकत खत्म है। ये देखिए जी, ये बड़ों का आशीर्वाद होता है, ये असूल होते हैं, ये परंपरा होती है, ये संस्कार होते हैं जो सिंह साहब के पास है। अच्छा, ये सारा कोयले के ऊपर चलता है जी? हाँ जी, हमारा सब कोयला बेस्ड है। तो मैं देख रहा हूँ एकदम से देसी माहौल बनाकर रखा हुआ है आपने। है जी, देसी माहौल जैसा शुरू से चल रहा था। नेवर एवर, नो चेंजेस। आप जहाँ भी रोटी देख रहे हैं, आपको रोटी यहाँ से सीखी नहीं मिलेगी। हाँ, हमारी रोटी यहाँ से भी सीखी। खोया मटर वाली सब्जी आएगी, देखो आलू मटर खोया डालकर। जी जी जी, ये वो टेक्सचर हैगा जिदा वर्ल्ड इज कोई किसी को रेसिपी नहीं हैगी, किसी के पास इसकी रेसिपी नहीं हैगी। देखो, तो ये खोए के साथ तो कहीं पर नहीं खाया जी? बस ये आपने कहीं खाया नहीं, कहीं खाओगे भी नहीं आप ये। अरे ये क्या हो रहा है जी? अच्छा, ये सबसे पहले जब भी वो पतीले में कड़छी लगता है, पहले भोग लगाते हैं। पहले भोग लगा उसका, अग्नि का भोग लगता है। 5 ही देवता हैं। हाँ, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश जी। सबसे बड़ी अग्नि है। सबसे पहले भोग इनका लगेगा, उसके बाद कोई काम चालू होगा। अच्छा, ये आ गए राजमा। ये पूरी रात भिजदा राजमा, जी। पूरी रात तंदूर ते भिजदा है, फिर सवेरे बनता है जी। ये हैगा साडा कढ़ाई पनीर। अरे वाह, क्या बात है जी। ये हैगा साडा शाही पनीर। ये हैगा जी साडा पनीर बटर मसाला। ये हैगा साडा बैंगन दा पड़ता जी। ये बैंगन दा पड़ता हैगा जी। ये बैंगन जिहड़े हैगे कदी ये गैस ते नहीं भुनदे, साडे कोल गैस नहीं हैगी जी। तंदूरी भुने जाते हैं, उस तो बाद निकल क्रश करके तां इन्हां तड़का लगता है। ते साडे कोल जो बेसिक फंडा हैगा, साडे देखो ये हैगा, ये साडे कोल हैगी। इस तो सीधी है सवेर तो रात तक सब्जी जी। अच्छा, नीचे यहाँ चाहिए। और वाह, ये देखिए जी, क्या देसी जुगाड़ इसे बोला जाएगा। इससे कोई गैस नहीं आएगी, कोई कंपनी को कुछ नहीं हैगा। ये सीखेगी जिन्ना को एक सीखता रहेगा ना जी। हाँ, जिन्ना सीखेगा उधर इधर ग्रेस आए। वो हैगा साग। बोर्ड लेना, साग मक्का दी रोटी, साग और मक्की की रोटी। ये हैगी साड़ी दाल मखनी है। तो बड़े पतीले चिट्टे गरम करने वास्ते रखनी। अच्छा, ये गरम करने के लिए छोटे पतीले में। और देखो, ये रची दाल हैगी जी, बिल्कुल
साढ़े को होनी है तवा ग्रेवी चाप जी ठीक है जी। सिंह साहब वो अपन टेबल पे बैठिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर। चलिए पहले लेते हैं जी जो इनकी चने की जो दाल रहती है, जिसके कारण से इनका जो नाम है दाल वाले पड़ा। दाल में ज़्यादा तेज मसाले नहीं लगे, एकदम से बैलेंस में बोल सकता हूँ। जो खोए वाली सब्ज़ी रहती है जिसमें मटर रहते हैं, आलू रहते हैं, और खोए के साथ जो इनके पापा जी ने रेसिपी शुरू की थी वो आ गई थी। अब लेते हैं जी बैंगन के भरते के साथ। मिसी रोटी काफ़ी बढ़िया है। दाल जो है तीखी नहीं है, स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल एकदम से लो लेवल के मसाले बोल सकता हूँ। जायका बढ़िया है। ऐसा खाना लग रहा है कि अगर आप घर से दूर हैं और घर की याद आ रही है, खाने की याद आ रही है, तो आप पापा जी दाल वालों के पास आ सकते हैं। 3-4 सब्जियां मैंने ट्राई की, कुछ दमन भाई को भी ट्राई करूँगा, लेकिन खाना किसी भी मायने में कम नहीं है। पर्टिकुलर ढाबा ढूंढ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पापा जी दाल वालों के पास आइएगा, मज़ा आ रहा है। दोस्तों इस समय मैं पहुंचा हूं मेरठ के एक ऐसे बाज़ार में जहां पर बैंड बाजा, हाँ जी, जब शादी का माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है, तो भारत में जितनी भी शादियां होती हैं उनमें बैंड और बाजा खुशी के तौर पर चलाया जाता है। और ये वही बाज़ार है मेरठ का जहां पर बैंड बाजे का जो सामान है वो तैयार किया जाता है। बहुत से कारीगर हैं जो कई सालों से, कई पीढ़ियों से इस बाज़ार में बैंड बाजा से रिलेटेड जो सामान है वो तैयार करते हैं। तो इस बाज़ार को क्या बोला जाता है जी? इसे जली कोठी कहा जाता है। तो कोई कोठी जल गई थी इसलिए? जी हाँ। ये आप ही की दुकान की तैयार की हुई है? जी जी। तो मशीनी काम जो है वो चल रहा है यहाँ पर ना। एक से एक बढ़िया दुकान है। जैसे इस दुकान के बाहर मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर जो बैंड बाजा वाले जो होती है टीम होती है, उसके जो कपड़े हैं उसकी तैयारी सिलाई की जाती है। तो शादी में जब शादी होती है ना, तो घोड़ी के ऊपर जब लड़का बैठता है उसके ऊपर ऐसे छत बनी होती है, छतरी बनी होती है, ये उसका कपड़ा वो भाई साहब सिलाई कर रहे हैं। क्या हाल चाल है सर? जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। अरे वाह, इसे क्या बोला जाता है जी? सर ये फूलिया मोता बिरास, अच्छा, ये मेरठ में बनता है। इसको ऐसे करके ऐसा बसता है। ये ऐसे ट्राई के लिए हम लोग बनाते हैं, ट्राई करते हैं उसको। जी। बाकी जो बजाने वाला होता है वो बजाता है। अब वो बजाएगा। ये ट्रम्पेट होती है। क्या बात है, ऐसा बसती है। बहुत बढ़िया। कितनी दुकानें होंगी भैया यहाँ पर? यहाँ कम से कम 250-300 दुकानें होंगी। 250-300 है। और ये क्या जी सामने बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है जी? नादर ये अली। नादर अली कंपनी है, इन्होंने ये जन्मदाता ये लोग हैं। ये ऑटोमेटिक आ गया जी? ये भी हाँ ऑटोमेटिक आता है। ये आरती के लिए? आरती मशीन है। सर थोड़ा बताएंगे साजो सामान के बारे में? ये बोंगो है। बोंगो? जी हाँ। अरे वाह, कैसे था सर? बिल्कुल बिल्कुल प्ले करेंगे। नहीं ऐसे नहीं अब। अच्छा ये डफली है जी। अरे वाह, ये तो हमारे ना, मैं पंजाब से हूँ जी, अमृतसर से। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे गुरदास मान साहब जी, हैं, जी, जी, वो जी, ये बजाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल। बजाते थे। और इसको कहते हैं बिगुल। बिगुल बोला हाँ जाता जी है। हाँ जी। तो ये कैसे बजाते हैं ये भी बता दीजिए। अरे वाह, ये तो लंग्स के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फेफड़ों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसका है जी? ब्रास का है? तांबे का है, ये कॉपर का। कॉपर का है ये। तो क्या कीमत रहती है इसकी? ये 650-700 रुपए की रेंज में आता है। 650। ये आप होलसेल के प्राइसेस बता रहे हैं मेरे? होलसेल के। और ये तो शहनाई है जी? शहनाई है ये। अरे वाह, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। सर ये बजाकर अगर बजा सकते हैं? ये भी कोशिश कर सकते हैं। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। बिल्कुल। क्या बात है जी, क्या बात है।
दोस्तों इस समय शाम हो चुकी है। 1.5 से 2 घंटे मैंने और दमन भाई ने हमारे होटल में जाकर आराम किया और शाम होते ही हम निकल चुके हैं जहां से हमने कहानी ख़त्म करी थी, यानी कि जायकों की तलाश में। और इसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं मेरठ के बहुत पुराने और फेमस बाज़ार में, जिसे बोला जाता है सदर बाज़ार। हाँ जी, यहाँ पर आपको हर तरह का साजो सामान मिलेगा और मैं देख रहा हूँ लोकल्स खास तौर पर यहाँ पर शॉपिंग करने तो आते ही आते हैं, लेकिन एक ऐसी चाट की दुकान है जहाँ पर शाम के समय रौनक लगनी शुरू हो जाती है और जिसका नाम भी बहुत खास है। मैं बात कर रहा हूँ जी मेरठ चाट भंडार की। और जैसे ही दाखिल हुआ हूँ, बड़ा सा तवा है जिसके ऊपर जो आलू की टिक्की है वो करारी की जा रही है, साथ ही पत्ता चाट की ट्रे पड़ी हुई है और गोलगप्पे पानी पूरी खिलाई जा रही है। माहौल बड़ा अच्छा है, जायके की तलाश यहाँ पर पूरी हुई है। आइए बातचीत करते हैं और जायका चखते हैं। क्या आ गया जी ऊपर से? ये छोले मटर। अच्छा, मसाले वाले बॉइल छोले रह गए। बॉइल मसाले वाले छोले। अरे वाह, ये कुछ नया है मटर जी। है। हाँ जी, हर जगह की अपनी कुछ खासियत होती है। तो चाट तो मैंने देखी, लेकिन ऊपर से छोले लगा कर दिए इन्होंने। क्या खाया जाए, क्योंकि तारीफ तो मैंने सुनी है लोकल से। टिक्की बनाता हूँ मैं, पालक पत्ता चाट बनाता हूँ। बनाइए आप। उधर से बनेगी? नहीं बनाऊंगा मैं, वो सामान। अच्छा, इसके बीच में आएगा। ये क्या भल्ला आ गया हाँ, जी? भल्ला आ गया। ये आ गया जी बीच में भल्ला। वाह, तो काम जो है काफी हाइजीनिक तरीके से किया जाता है, ये बात अच्छी लगी है। आप बताते रहिएगा क्या क्या डाल रहे हैं। इसमें नमक है, मसाला है, ये जी मसाला बढ़िया वो है, दही सौंठ वगैरह। ये दही आ गया। दही आ गया। ये मीठा। ये किससे तैयार होती है जी? ये चीनी है, गरम मसाले है, खटाई है, अमचूर। अमचूर से है। अमचूर से होती है ये। और ऊपर से आ गए जी उससे बस ये आ गए छोले, बॉइल्ड छोले मसाले वाले छोले। हाँ, बोल। और वहीं दूसरी तरफ ये एक चालू है, जो हमारी टिक्की है वो रेडी। अच्छा, ये चालू है। अच्छा, ये भी आएंगे। हाँ, वाह, ये पालक पत्ता चाट महंगी। ये कुछ नया है जी। हाँ, ये नहीं कही है। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ जी? भाई ये डलेगा फिलहाल तो। अब ये पूरा- क्या है जी ऊपर से? ये वो है नारियल का? नहीं, नारियल नहीं, वो नमकीन भुजिया। नमकीन का भुजिया। हाँ, नमकीन के वो। और अब फाइनली ये रेडी है जी। एक चीज नई लगी है इस चाट की, अगर मैं बात करूं, हींग का फ्लेवर आ रहा है चाट में, कुछ नया लग रहा है। बाकी पत्ते की अगर मैं बात करूं, एकदम से डीप फ्राइड है तो उसमें वो खस्तापन है। और चटनी अच्छी है, खास तौर से जो मीठी चटनी है। कुल मिलाकर बढ़िया मैं बोलूँगा। हालांकि जो कीमत है वो इसकी 100 रुपया है। हो सकता है आपको जेब के ऊपर थोड़ा सा भारी भी लगे, लेकिन क्वांटिटी और स्वाद के हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अब आ गई जी आलू टिक्की। अच्छा, आलू टिक्की में भी चटनी तो है ही है, ऊपर से जो फ्राइड किए हुए जो मटर हैं वो डाले जाते हैं, साथ में चने रहते हैं मसाले वाले बॉइल्ड। तो ये दोनों चीज़ें कुछ नई है अगर मैं जायके की बात करूँ। और इस टिक्की की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा खस्ता है, करारी है, पसंद आएगी आपको। दोस्तों इस समय मैं क्लॉक टावर के अंदर जो मेन बाजार है वहां पर आ चुका हूं और इस बाजार का नाम भी बड़ा खास है। इसे बोला जाता है लाला का बाजार। और लाला के बाजार में जायके की बात करूं तो एक ऐसी कार्ट पर मैं आया हूं जहां का पनीर टिक्का बहुत ज़्यादा फेमस है और पनीर की बहुत सी आइटम मिलती है और सारी की सारी जो है वेज है। 220। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। तो बड़ा प्यारा सेटअप है जी आपका। हाँ, ये बहुत पुराना है, ये 10-15 साल पुराना से। और लोकल्स ने बताया था मेरे को हाँ कि शाम के समय पनीर टिक्का जरूर खाइएगा। पनीर तो कौन कौन सी आइटम है मेरे को बताएंगे? हमारे पास है जी पनीर टिक्का, वेज कबाब मक्खन वाले। वेज है ये? हाँ जी। और पनीर रोल है। पनीर रोल है, कढ़ाई पनीर है देसी घी में। अरे वाह, तो पहली बार है कढ़ाई पनीर कढ़ाई में बनता हुआ मैं देख रहा हूँ। अमूमन ऐसा नहीं होता। और ये देखिए मिट्टी है, अंदर जो है सेटअप है, बाहर जो स्टील से बनाया गया है कोयले की आंच के ऊपर।
जो है पनीर टिक्का वो रेडी किया जा रहा है। और पीछे बैठने की जगह भी है। हाँ जी, पीछे बैठने की जगह, बैठने की जगह भी है। ग्राहक खा रहे हैं बैठ के। तो सुबह से हमने बहुत कुछ सर खाया है। कौन सी 2 चीजें खानी चाहिए आप ये बताएं। आप सारा आइटम बढ़िया है, जो भी खाओ आप। पनीर तो चलिए सर, आप पनीर टिक्का खिलाएं हमें, हाँ जी, जिसका हाँ जी। नाम सुनकर हम यहाँ पर आए हाँ जी। हैं। और प्राइसेस की बात करूँ तो मैं यहाँ पर मेंशन है। तो चलिए सबसे पहले पनीर टिक्का खाते हैं। चलिए सर। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। पनीर के बड़े बड़े पीसेस हैं, साथ में शिमला मिर्च है, टमाटर है, पुदीने की चटनी है। और लेते हैं जी। अरे वाह, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है ये, और किसी चटनी के साथ। जब ये बनाया जाता है तो काफ़ी क्वांटिटी में जो मक्खन है इसके ऊपर लगाया जाता है। जब सर्व किया जाता है तो दोबारा से जो मक्खन है वो डाला जाता है। पनीर अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। और शाम के जायकों की मैं बात करूं तो चाट के बाद ये दूसरी मोस्ट फेमस आइटम है इस लोकल बाज़ार की। 130 रुपये कीमत है। लाले का बाज़ार है, टाउन हॉल के अंदर है। चलिए इसे ख़त्म करता हूँ। तो इस समय मैं आ चुका हूँ जी, जो घंटा घर है, क्लॉक टावर जिसे बोला जाता है, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। तो ऐसे 4 क्लॉक टावर हैं मेरठ शहर में। और शाम हो गई, शाम से रात हो गई, और मेरी और कैमरे के पीछे दमन भाई की एक कोशिश थी कि मेरठ के आज आपको सभी रंगों से रूबरू करूं। हालांकि शहर के और भी बहुत से रंग हैं, बहुत से जायके हैं, बहुत से किस्से हैं, कहानियाँ हैं, बाजार हैं, जिनसे मैं आपको कल यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में रूबरू करूंगा। तब तक हमेशा की तरह प्यार दीजिएगा और लव यू ऑल, टेक केयर।